रामनवमी के शुभ दिन पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था और बड़े संयोग की बात है कि महाकवि तुलसीदास जी ने भी इसी दिन से महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। रामनवमी के दिन को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग घरों में प्रभु राम के लिए व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान राम अपने भक्तों को अपनी कृपा से तार देते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, इस पर श्री रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास ने बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। ये चौपाई आप भी सुने। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, जिसका अर्थ है दीनों पर दया करने वाली कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, यानी भगवान राम ने जन्म लिया है। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके उनकी माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका श्याम सा शरीर था। चारों भुजाओं में अपने शस्त्र, आभूषण और वनमाला पहने थे। भगवान राम के बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। इसके बाद तुलसीदास जी अगली चौपाई लिखते हैं, जिसमें वो हर तरह से भगवान राम का गुण बखान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। मन को हर्षित कर देने वाली यह चौपाई इस तरह से है। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि ग्वाही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता, जिसका अर्थ है दोनों हाथ जोड़कर मैं तेरे समक्ष नतमस्तक हूँ। हे अनंत परमेश्वर, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया बताते हैं। आप गुण और ज्ञान से बहुत ऊपर हैं। आप श्रुतियाँ, संत जन, दया और सुख का समुद्र है। सब गुणों का धाम कहकर हम जिनका गान करते हैं, वही भक्तों को असीम प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति मेरे भगवान राम सबके कल्याण के लिए प्रकट हुए।